चंद्रवंश वर्णन। पुलस जी कहते हैं कि जब बृहस्पति जी तारा को लेकर चले गए, उसके पीछे 12 महीने पर 12 सूर्यों के समान तेजस्वी सुंदर पीतांबर धारण किए दिव्य गहनों से भूषित सूर्य के सदृश सब अस्त्र शास्त्र में निपुण बड़ा विद्वान, हाथियों की विद्या में अति विचक्षण पुत्र कि जिसका राजवैद्य तो प्रसिद्ध नाम हुआ, ऐसा विलक्षण पुत्र बृहस्पति जी की स्त्री में चंद्रमा से उत्पन्न हुआ। बुद्ध ये नाम गर्भ ही से सब विद्या जानने के कारण हुआ। उस पुत्र ने उत्पन्न होते ही सब जनों का तेज व बल हर लिया। पुत्र का जन्म सुनकर ब्रह्मा आदि देवता उसी समय बृहस्पति के स्थान पर आए। जब जात कर्म उत्सव हो गया तो सब देवताओं व ऋषियों ने तारा से पूछा कि बताओ, ये पुत्र किससे उत्पन्न है, बृहस्पति से या चंद्रमा से? उन सभी के वचन सुनकर श्रेष्ठ स्त्री तारा बहुत लज्जित होकर कुछ भी न बोली। जब बार बार सबों ने पूछा तो क्या करें, धीरे से कहा कि चंद्रमा से ही यह पुत्र हुआ है। इससे चंद्रमा ने वह पुत्र लिया, वह बुद्ध यही नाम उन्होंने प्रमाण किया और पृथ्वी के राजा उनको बनाया। राज्याभिषेक करके फिर ग्रहों के बीच में भी बुद्ध को स्थापित किया। इस प्रकार जब बुद्ध ग्रहों में स्थापित हो गए, तब सब लोगों के देखते ही देखते ब्रह्म ऋषियों से युक्त ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। इन बुद्ध से इला नाम स्त्री में बड़ा धर्मवान पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने तेज से 100 अश्वमेधों से कुछ अधिक किए। उस पुत्र का पुरुरवा नाम हुआ। ये सब लोगों से नमस्कार किया गया। उसने हिमवान पर्वत पर जाकर इतना बड़ा भारी तप किया कि उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने ऐसा वर दिया जिससे सब लोगों के ऐश्वर्य पाकर पुरुरवा 7 द्वीपपति पृथ्वी के राजा हो गए। केशी इत्यादि दैत्य लोग सब राजा की सेवकता में प्राप्त हुए। वह जिनके रूप से मोहित होकर उर्वशी नामक अप्सरा जिनकी स्त्री हुई। इन राजा पुरुरवा ने 7 द्वीप सहित वन पर्वत समेत इस पृथ्वी का पालन सब लोगों के कल्याण की इच्छा वाले बड़े धर्म के साथ किया। इन राजा को ब्रह्मा जी के प्रसाद से इंद्र अपने आधे आसन पर बैठने को देते। वह चामर ग्रहण करने वाली दासियां भी अपने लोक को इन्हें दी। ये राजा धर्म, अर्थ, काम तीनों की सेवा सदा एक ही संग करता रहता था। एक समय धर्म, अर्थ, काम तीनों पदार्थ कौतुक से युक्त इनको देखने के लिए साथ ही आए कि देखें तो ये राजा हम तीनों को समान कैसे देखता है। राजा ने भक्ति से उन तीनों को अर्घ्य, पाद्य, आचमनी दिए। तीनों के लिए एक ही प्रकार के स्वर्ण के आसन बैठने को दिए। उन पर बिठाकर सबों की पूजा भी समान ही की। जब राजा ने तीनों की समान ही पूजा की तो अर्थ व काम ने राजा के ऊपर बड़ा कोप किया। वह अर्थ ने श्राप दिया कि हे राजा, लोभ से तू नष्ट हो जाएगा। काम ने भी कहा कि राजन, तुमको गंधमादन पर्वत पर उन्माद हो जाएगा। वह कुमार के वचन से उर्वशी का वियोग तुम्हें होगा। तब धर्म ने कहा कि राजन, तुम बहुत दिनों तक जियोगे, वह धर्मात्मा होगी। वही राजेंद्र, जब तक चंद्रमा और नक्षत्र विद्यमान रहेंगे तब तक तुम्हारी संतति रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। कभी पृथ्वी पर तुम्हारी संतति का नाश ही ना होगा। हाँ, अंत में 60,000 वर्ष तक उर्वशी के वियोग से तुमको उन्माद हो जाएगा। फिर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। शीघ्र ही उर्वशी के लोक को चली जाओगी। वहां वह अप्सरा फिर तुमको मिल जाएगी। इतना कहकर सबके सब अंतर्धान हो गए। राजा अपना राज्य करने लगे। ये राजा पुरुरवा ऐसे हुए कि प्रतिदिन इंद्र को देखने के लिए
इंद्रपुरी को जाते थे। एक समय रथ पर चढ़े सब आयुध लिए राजा इंद्रपुरी को सिद्ध मार्ग होकर फिर सोम मार्ग में होकर जा रहे थे कि उसी समय केशी नामक दानवेंद्र इंद्र व पुरुरवा दोनों से वैर कर चित्रलेखा व उर्वशी दोनों अप्सराओं को हर ले गया। तब राजा पुरुरवा इंद्रलोक में पहुंचे। इंद्र ने बड़ा आदर करके राजा से कहा कि आज से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई। तीनों लोकों में जो बल पराक्रम श्री है सब में आधा आधा साझा हो गया। इससे हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। उर्वशी अप्सरा को तुम भोग करने के लिए ले जाओ। गायत्री तुम्हारे यहां रहे। राजलक्ष्मी हमारे यहां ऐसे राजा से बहुत समझाकर बुझाकर कहा और ये भी कहा कि मेनका रंभा दो अप्सरा तुम्हारे आगे नाचने के लिए देते हैं, परंतु तुम केशी नामक दैत्य को जीतकर उर्वशी को यहां लाओ। ये सुनकर राजा पुरुरवा केशी के पास गए। वह समर में उसे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जीता। इंद्र भी राजा के संग गए थे। उन्होंने भी बहुत अस्त्र शस्त्र चलाए थे, पर पराजित वह पुरुरवा से ही हुआ। इससे उर्वशी को उससे छीन राजा ने इंद्र को दे दिया। तब लक्ष्मी के समान रूपवती उर्वशी फिर इंद्र को मिली। एक समय इंद्र के आगे उर्वशी नाच रही थी। वह राजा पुरुरवा में बैठे थे। उसका रूप देखकर वो काम बाण से ऐसी पीड़ित हुई कि उसे सब नाचना गाना हाव भाव आदि भूल गए। तब इंद्र ने बड़े कोप से उसे श्राप दिया कि आज से 55 वर्ष तक तू लता होकर रहेगी। वह राजा पुरुरवा प्रेत होकर तेरे भीतर प्रवेश करके तुझसे भोग करते रहेंगे। जब श्राप के कारण उर्वशी व पुरुरवा दोनों ऐसे हो गए तो फिर 55 वर्ष तक तो वही दशा रही। जब श्राप मिट गया तो उर्वशी जाकर राजा पुरुरवा के घर में ही रहने लगी। तब पुरुरवा से उर्वशी में 8 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके ये नाम हैं आयु, दृढ़ायु, वश्यायु, बलायु, धृतिमान, वसु, दिव्यजायु व शतायु। इन सबों के दिव्य तेज व बल हुआ। उनमें सबसे बड़े आयु के 5 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं नहुष, वृद्ध शर्मा, रजि, दंड, विशाख। ये पांचों बड़े वीर व महारथी हुए। रजि के 100 पुत्र हुए। उन सबों का राजेय नाम हुआ। रजि ने पाप रहित श्री नारायण भगवान की आराधना की। उनकी तपस्या से श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। तब उन्होंने राजा को वर दिया जिससे राजा रजि से देवता, असुर, मनुष्य चाहे जो युद्ध करे पर विजय राजा ही की हो। उन्हीं दिनों में इंद्र व दैत्यों के महाराज प्रहलाद से 300 वर्षों तक देवासुर नाम संग्राम हुआ, पर विजय किसी की ना हुई। तब देवता व दैत्यों ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा कि हम दोनों में से विजय किसकी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा जिसकी ओर राजा रजि होगा। तब प्रथम दैत्यों ने जाकर राजा रजि से प्रार्थना की कि आप जिताने के लिए हमारे सहायक हो। राजा ने कहा अच्छा, पर राज्य सब हम ले लेंगे, तुमको ना देंगे। इस बात को दैत्यों ने अंगीकार नहीं किया। तब देवताओं ने कहा अच्छा, आप जिता दें, राज्य आप ही करें। इस बात को सुनकर रजि ने दैत्यों से युद्ध करके सब इंद्र के शत्रुओं को मार डाला। वह मारने से बचे हुए भाग गए। इस राजा के अद्भुत कर्म से इंद्र राजा रजि के पुत्र के समान हो गए। बहुत दिनों तक राज्य करके इंद्र का पालन पोषण करके फिर उनका राज्य उन्हीं को सौंपकर राजा रजि तप करने को चले गए। परंतु राजा रजि के तो 100 पुत्र थे। उन्होंने आकर बल से इंद्र का राज्य छीन लिया। वह तपोबल और गुणों से युक्त आप राज्य और यज्ञ भाग भोगने लगे।
राज्य से भ्रष्ट रजी के पुत्रों से पीड़ित होकर अति दुखित हो इंद्र जी ने जाकर अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि महाराज, हम राजा रजी के पुत्रों से बहुत पीड़ित हैं। न हमको राज्य भोगने को मिलता है, न यज्ञ भाग ही भोजन करने को मिलते हैं। इससे हमारे राज्य आदि मिलने के लिए आप यत्न कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति जी ने इंद्र जी को गृह शांति विधान व पौष्टिक कर्म वेद विधि से कर बल से युक्त किया। वह अपने रथ पर चढ़कर और ऊंचे आकाश में जाकर वेद की ऐसी निंदा सुनाकर रजी के पुत्रों को मोहित किया कि उन्होंने उस वचन को देववाणी समझकर वेद के सब कर्मों को छोड़ दिया। इससे सबके सब धर्म से भ्रष्ट हो गए। इससे उनका बल भी जाता रहा। इंद्र ने जाकर वज्र से सबों को मार डाला। अब नहुष के बड़े धार्मिक 7 पुत्रों का वर्णन करते हैं। यति, ययाति, शर्याति, उत्तर, पर, ऐति, व्यति, ये 7 वंश के बढ़ाने वाले हुए। उनमें यति तो कुमारी अवस्था में योगी हो गए। राज्य विवाह करने की उन्होंने इच्छा ही ना की। तब ययाति राजा हुए। ये सदा बड़े धर्मात्मा राजा हुए। इनके 2 स्त्रियां थीं। एक दैत्यों के राजा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा व दूसरी शुक्राचार्य की कन्या सुंदर व्रत वाली देवयानी। ययाति के दोनों स्त्रियों में 5 पुत्र हुए। उनके नाम कहते हैं, सुनिए। देवयानी ने यदु व तुर्वसु 2 पुत्र उत्पन्न किए। वह द्रुह, अनु, पुरु ये 3 पुत्र शर्मिष्ठा के हुए। उनमें यदु व पुरु 2 पुत्र वंश के बढ़ाने वाले हुए।